यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। अरे साहब ना कॉलोनी है, बहुत चले गए रुस्तमपुर का, हमें ना वाले दूसरे सभा का काम है नहीं तो पड़ता, चोट लगी है कमर में, कहूँ चल ना फिर पाए, ना धंधा ना टाल। पानी आता है, हाँ यहाँ भर जाता है। भर जाता था आपके माटी सब गिरत रहा, बक्सा धरा वही पर टठिया लोटियन पर माटी गिरत रहा, वही तरह के बरखा के हमारा लौंडा जौन भाग भाग फिरत रहा, वही पानी भरा, वही में दुई मनई उलचे। काहे नहीं भरवा? 2-3 दिन 2-4 दिन भरवावा, बोले अब वह पैसा वाले देखा तो पैसा हुआ तो भरवाए गए से धरे। परेशानियाँ हैं हमारे ऊपर, अब किससे कहें। हम बहुत मजदूरी, मतलब क्या करें, हम इसी तरह पेट पालते हैं बस। ऐसा रही थे जो को प्रधान हुआ सबसे कही थे, सबको कही है कि अब जब आई तबे तो बनोगे। योगी मोदी तो हमारे घर आते नहीं, जो बात साहब, हाँ वो क्या जाने किसका घर बना है, किसका क्या है ना, जो बात सफा एकदम। हम हाथ जोड़ते हैं प्रधान से भी, सबसे भी कहते हैं, लेकिन कोई हमारा घर बनवा नहीं रहा। कमजोर शरीर, फूलती सांसें और धुंधली आंखें, ये है मैकूलाल। करीब 65 बसंत देख चुके मैकूलाल हमें मिलते हैं रायबरेली के गांव रांघनपुर में, जब हम चुनावी शोर के बीच आम जनता की आवाज सुनने पहुंचे थे। वहां गांव में गंगा यात्रा की चौपाल के दौरान कई लोग चर्चा करते हैं एक अदद पक्की छत की, जहां बेखौफ हो वो चैन से सो सके। तो मामला मैकूलाल का भी सामने आता है। मैकूलाल की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते। तो हम पहुंच गए गांव के दूसरे छोर पर बनी मैकूलाल रैदास की झोपड़ी पर। चुनावी मौसम है, मंच पर बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं और बड़े बड़े नारे होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र होता है। और उन बड़ी योजनाओं की हकीकत आप इन तस्वीरों में जरा देखिए। सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना बताई जाती है, जिसके बिना पर कहा जाता है कि विकास की लहर है, हर सिर पर एक छत है, पक्का मकान दिया जा रहा है। लेकिन इस पक्के मकान की कच्ची हकीकत क्या है, वो और सच्ची हकीकत क्या है, वो हम देखने आए हैं इस गांव में। दरअसल हम हैं गंगा यात्रा के साथ रायबरेली में, और रायबरेली के जब हम सदर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो एक गांव पहुंचे। कौन सा गांव है अम्मा? रांघनपुर गांव। रांघनपुर गांव पहुंचे तो वहां हमको मिले मैकूलाल जी। मैकूलाल जी के बारे में हमें पहले यहाँ के कुछ लोगों ने बताया, जब हम चौपाल कर रहे थे, लोगों का मत जानने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैकूलाल बहुत परेशान है। हमने कहा चलते हैं मैकूलाल की परेशानी को समझते हैं और बड़ी योजना की जो बड़ी हकीकत है उसको भी टटोलते हैं। मैकूलाल जी से अब सीधे बात करते हैं। बैठ जाएं। और बड़ा चहला है दादा, यहाँ है बहुत चहला है, कीचड़ कीचड़ भा है पूरा। अरे साहब ना कॉलोनी है, बहुत चले गए रुस्तमपुर का, हमें ना वाले दूसरे सभा का। अच्छा, हाँ मकान कब से कोशिश कर रहे हैं कि एक ठो छत पक्की बन जाए? अरे साहब बन जाता तो अच्छी बात है। नहीं तो मैकूलाल जी का प्रधान से बोले थे, जब पहले थे प्रधान या अभी मौजूदा प्रधान है, कि मकान बनवा दें? हाँ साहब बोलन तो है। हाँ। हम कहें साहब कॉलोनी वॉलोनी नहीं लग चाहिए, तो कहें मिले। अब तब से कोनो बात नहीं, सुनवाई नहीं भाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये पे हम बात जरूर करेंगे, लेकिन जरा अपनी उम्र बताइए कि कितनी उम्र है? 60 साल। 60 साल? 65 साल के? आपकी मेहरारू कह रही 65 साल के हैं। अच्छा, हाँ साहब 65 साल के हो रहे हैं आप? हैं 65 साल के करीब हो रहे हैं। तो कैसे गुजारा औजारा कैसे चलता, काम होता है? साहब काम है नहीं तो पड़ता, चोट लगी है कमर में, अच्छा, कहूँ चल ना फिर पाए, ना धंधा ना टाल। ऐसा नहीं बैठन, ऐसे कटिया कर रहे, कटवाई वही में गुजर बसर हुआ रहा साहब। अब तो बैठन 4 साल से। 4 साल से। क्या हाँ करते थे उसके पहले?
उसके पहले 11 ईंट कर रहे हैं साहब। 12 ईंट का मिस्त्री का काम करते थे, नहीं दे भराई। लेबर ही करते थे, हाँ। ईंट भट्ठा पे काम करते थे। हाँ अच्छा, तो दादा ये घर तो सबका मिल गया, प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, तमाम सांसद और विधायक कहते हैं कि सबका पक्का मकान मिल गया, सबका मिल गया साहब, हम इनका नहीं मिला। तो काहे नहीं मिला आपका भाई, ऐसे का दिक्कत आन अब पड़ी? साहब एमा वो प्रधान रहे तो कहीं हाँ बनी और इनके दिल का परे रहे वे आज तक का उनका वो दुआ हो गए, प्रधानी का हो गए, तब से को है नहीं चर्चा की। ये खेत, हाँ ये खेत है आपका खेत है? नहीं साहब वो मेरी उस पर ठाकुरन का है। ठाकुरन का खेत है। आप कौन जात हो दादा, पूछिए? रैदास है। रैदास हैं। अच्छा, तो ई वजह से तो नहीं कि कोई ध्यान न दे रहा हो का, कुछ है यहाँ ऐसा कुछ है जाति पाति वाला मामला भी? हाँ साहब भाई हमें पंजन के पास तो विश्वा बनाए खेत या अट्टी पट्टी वहाँ अपन गुजर बसर हुआ था। हाँ मैकुलाल बताते हैं कि ज्यादा बारिश के वक्त उनके इस झोपड़ी तक पानी भर जाता है, तो अब खेत और उनके आंगन के बीच एक नाला प्रधान बनवा रहे हैं कि अब उनके अंगना तक पानी ना भरे। मैकुलाल की पत्नी माता दीन से भी हमारी बात होती है। वो बताती हैं कि उन लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं है। 2 बेटे हैं, जैसे तैसे कमाते हैं और उनके जरिए मैकुलाल और माता दीन का भी खर्च चलता है। ना कोई पेंशन मिलती है, ना कोई और साधन। वहीं बात करते हुए जब हम उनकी उस कोठरी को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हमें मिट्टी का चूल्हा भी दिखता है। पूछने पर पता चलता है कि उज्ज्वला भी मैकुलाल और माता दीन की जिंदगी को रोशन नहीं कर पाई। अभी नहीं इनके बैठे से लौंडे का अब शादीशुदा वो का नहीं ना छोट के है, और वह परेशान है। हम इन सबके पीछे दवाई पानी में जो 4 पैसा का तो से लावत है, इनके ऊपर लगावत है, हमें ऊपर लगावत है। अच्छा, अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कमर ठीक नहीं भाई? नहीं, सांस फूलत है, सांस एक का फाल चला थी तो चल नहीं पाते। अच्छा, तो ये घर के लिए का बोले, किसी से बात की तो पक्का मकान मिल जाए, कॉलोनी में? हाँ, तो प्रधान से कहा मोले जय प्रधान आए तो चले गया। अभी ये भाई है, अब देखो बन जाता बिटिया तो भले रहा है। कहा यार घर में देखो जब भचा भच गिरत रहा है, कतो धरे उठावे का नहीं आया, ये तो ना है, ये भचा भच माटी सब गिरत रहा है, बक्सा धरा है वही पा टठिया लोटिया न पा माटी गिरत रहा, वही तरह के बरखा के हमारा लौंडो जब उन्हें भाग भाग फिरत रहा, वही पानी भरा, वही में 2 मने उलचे सब कर्म हो गए हैं। का करे, आए हैं तो 500 रुपया दे न तो एक अल्लाह के डारा है तो कौन तर ये डाल दिए, छप्पर डाले हैं, तो ये छप्पर उड़ गा रहा का हवा में? नहीं उड़ नहीं न गा रहा, सब नीचे भल 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 चुवत रहा। तो सब चू रहा था तो दोबारा इसके ऊपर डाल लिए हैं ये। 500 रुपया आए हैं बेचारा, देखिन तो वहाँ भीतर गिरत रहा तो कहीं बाहर निकल चलो। अब कच्चा घर आया, आज होएगा 50 साल का होएगा या बना ईटन के। बताओ कि दुनिया का सब कुछ मिल रहा है तो आपका नहीं मिल रहा, तो कभी प्रधान जिसे कहे कि जाइए विधायक के पास जाए काम करवाएं, कहे? अरे अब प्रधानों कहा थे, हम हो कहे थे सबसे तो कहे था। अरे हाँ जब अच्छा, अभी बताओ वोट देती हैं आप, नाम आपका भूल गए हम क्या? माता देवी जी वोट देती हैं? हाँ वोट देते। किसको देती हैं? अरे विधायक का दे, प्रधान का दे, सरकार का दे। नहीं तो प्रधान को तो दे दिए, ठीक है। विधायक अब फिर से विधायक की चुनाव आ रहा है, तो मोदी योगी को देंगी या अखिलेश के यहाँ देंगी या मायावती को देंगी? किससे है कि भाई ये दिक्कत दूर हो जाए, काम सुनवाई हो? अब अभी तक का तो मोदी का देना हमें वोट भाई। अच्छा, हाँ, मकान तब्बो नहीं मिला? तबो नहीं मिला, यह शौचालय खाली मिला। पेंशन वेंशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं। 65 साल उनका उम्र है और 62 62 हमार है। पेंशन नहीं? हाँ, पेंशन नहीं मिलती? तो पेंशन के लिए नहीं अप्लाई की? फार्म वार्म भरवाए न हमें, अब कुछ सुनवाई नहीं। चलिए, और यहाँ पर मैकुलाल के बेटे रहते हैं और उनकी बहुरिया भी रहती हैं, ये दिखा दीजिए पहले जरा से एक बार घुमा के
कि ये कह रही हैं यहीं से पानी गिरता था, अंधेरा हो रहा है थोड़ा, है अंधेरा, हाँ अंधेरा हो रहा है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि घर की क्या स्थिति है। चौका है इनका यहाँ पे, ये चूल्हा। तो अम्मा गैस पे खाना नहीं बनाती हैं का? गैस भरवाए थे, जब जब तक ईंधन होता हल लागत हुए तो भरवा ले थे, नहीं तो फिर चूल्हे में बनाए। यहाँ उज्ज्वला की भी बात यहाँ कर ले का हम लकड़ी देखे आपके रसोईया में चूल्हा रखा है, तो उज्ज्वला का फायदा नहीं मिल रहा का? अब धरी है गैस, अब हो मिली है गैस, हाँ गैस तो काहे नहीं भरवा? 2-3 दिन 2-4-6 दिन भरवावा। बोले अब वह पैसा वाले दिक्कत है, पैसा हुआ तो भरवाए, गैस धरी। अच्छा गैस धरी है, लेकिन धरी है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ। इस्तेमाल नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं भरा, खाली पड़ा है। हाँ छूछे हैं, छूछे है, छूछे हैं। छूछे है। तो कितने दिन से छूछे पड़ा है? अरे महीना 2-3 महीना भाई। 2-3 महीने से नहीं भरागा, काहे भाई? अब यही दिक्कत से और का रुपया की कमी से, है? तो कब मिला रहा है गैस सिलेंडर? ये तो मिला है आज कई साल भाई, है ना भैया। माता दीन हमें गैस सिलेंडर भी दिखाती हैं जो धूल फांक रहा था। कहती हैं कि फ्री में सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन भरवाएं कैसे? रुपया कौड़ी है नहीं, ऊपर से मैकुलाल के इलाज और रोटी कपड़ा लत्ता का खर्च। वहीं मैकुलाल के बेटे परिदीन भी एक दीवार के पार रहते हैं। परिदीन की कोठरी भी कोठरी नहीं, छत के नाम पर बांस और पैरा, दीवार के नाम पर साड़ी और टाट पन्नी, ना कोई दरवाजा ना कोई दीवार। यहाँ परिदीन अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहते हैं। वो मजदूरी करते हैं, 200 से 300 रुपए रोज करीब कमा लेते हैं। हमारा नाम परिदीन है। परिदीन, तो हमारे बच्चे आओ, इधर थोड़ा घूम जाइए, हम बात कर लें आराम से। हाँ नाम बताइए। हमारा नाम परिदीन, परिदीन रांगनपुर। हाँ गांव तो है ये। कितने लड़का है? 3 बिटियां हैं, एक लड़का है, ये लड़का है। 3 बिटियां हैं। हाँ 4 बच्चे। तो ये बताइए करते कहाँ है परिदीन? ये छोटी बिटिया। ठीक है। आपका नाम परिधीन है, यानी पर दूसरे पे जो अधीन हो। हमारा नाम परिदीन। परिदीन मतलब क्या? मतलब परिदीन पराधीन क्या? परिदीन। परिदीन। अच्छा तो ये बताइए काम हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं हम। मनरेगा में? हाँ हम मजदूरी कर लेते हैं। हाँ। कितनी कमाई होती है? यही 100-200 250, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस समय हमारी तबीयत नहीं ठीक। क्या हो गया है? मतलब तबीयत खांसी सर्दी बुखार ऐसे। अच्छा। तो डॉक्टर को दिखाया नहीं? हाँ इतने बच्चे हैं हमारे। अच्छा ठीक है, हमको ये हमारी इधर आइए जरा। आपका नाम क्या है? इधर आइए मैडम। हमारा नाम महादेवी है। महादेवी, ये मैकुलाल जी की आप बहुरिया हैं? अच्छा तो ऐसे खुले में रहते हैं आप लोग ठंडी में? तो नहीं क्या करी, ये खुले में ना रही तो कहाँ रही। बहुत ठंडी हवा आती होगी सब ऐसे तो। हाँ ठंडी हवा आती। हम लोगों को क्या करें, अब किससे कहें हम? यही तो ना। बहुत परेशानियां हैं हमारे ऊपर, अब किससे कहें हम। बहुत मजदूरी, मतलब क्या करें हम, इसी तरह पेट पालते हैं बस से। हाँ। आप मैडम बताइए जरा हमको कि मकान के लिए कहे थे, का दिक्कत का हुई, काहे नहीं बन पाया? अब को बनवाई नहीं रहा तो क्या करी, ऐसा रही थे। जो को प्रधान हुआ सबसे कही थे, सबको कही है कि अब जब आई तबे तो बनवाओगे। परिदीन की पत्नी से भी हमारी बात होती है। महादेवी भी अपना दुख बयां करती हैं। बताती हैं कि 3 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी संध्या 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी है। लड़का बच्चा पढ़ते हैं? हाँ पढ़ा थी, पढ़ते हैं। इधर आओ जरा बेटा, नाम बताओ। संध्या। संध्या नाम है। किस क्लास में पढ़ती हो? अब नहीं पढ़ते हैं, 8वां पास कर ली। छोड़ दी पढ़ाई? कितना पढ़ के छोड़ी? 8 पढ़ के छोड़ दी? क्यों? निकाल दी नहीं, यहाँ गांव तक का 8 तक पढ़े बस। अच्छा गांव का स्कूल 8वीं तक ही है? हमसे भेजे का हैसियत नहीं तो कहाँ से भेजी। साइकिल वाइकिल चाहिए, अब इनका सब चीज चाहिए, लिए नहीं भेज। कमरे के नाम पे छत नहीं है, दीवार नहीं है। देखिए ना छत है ना दीवार है, और इसी में 4 बच्चों समेत इन मियाँ बीवी का परिवार है।
बच्ची है 8वीं पास करी है संध्या, पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि संध्या की मम्मी कहती है कि हैसियत नहीं है, बाहर कैसे भेजे, गांव में 8वीं तक की ही शिक्षा है, आगे साइकिल वाइकिल खरीदनी पड़ेगी। पढ़ाना चाहती हैं संध्या को? हाँ पढ़ावा चाहिए, अब साइकिल वाइकिल नहीं तो यही लिए नहीं चाहिए। इतनी दूर है स्कूल, हाई स्कूल? यहाँ से रस्तमपुर है। की बात कर लेते हैं इनसे, क्योंकि चाहे जो भी हाल हो चुनाव तो होता है और वोट भी दिया जाता है। परिदीन जी वोट देंगे? हाँ भाई, वोट तो जरूर देते हैं हम, हर आदमी को, सबको वोट देते सबको वोट कैसे दे देंगे दादा? मतलब चाहे प्रधानी में हो, चाहे हर चुनाव में वोट हर चुनाव में वोट तो देते। बताइए किसका मूड बना रहे, क्या क्या दिक्कत तो आपके पास बहुत है। हम विधायक जी को वोट देते हैं। अच्छा, हम्म। तो विधायक जी से क्या मिला जो आदित्य सिंह को आप वोट देंगे? अब क्या मिला है, जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं तो हम किसी के पास जाते आते तो है नहीं। योगी मोदी के बारे में क्या कहेंगे? योगी मोदी तो हमारे घर आते नहीं, जो बात साहब। हाँ, वो क्या जाने किसका घर बना है, किसका क्या है ना, जो बात सफा एकदम। अब हमारा घर, आप जैसे आए हैं तो हमारा घर तो कोई देखने नहीं आता। हम हाथ जोड़ते हैं प्रधान से भी, सबसे भी कहते हैं, लेकिन कोई हमारा घर बनवा नहीं रहा है। आए हर जगह, रायबरेली में भी बन रहा है, 3-3 लाख की कॉलोनियाँ आ रही हैं, और यहाँ पे साला 1,20,000 की कॉलोनी नहीं आई। इतनी रहने की हमारी दिक्कत। वहीं इस बेरंग जिंदगी के बाद भी मैकुलाल और उनकी पत्नी चुनाव को लेकर जागरूक हैं। तो मैकुलाल जी की कहानी यहाँ हमने जानने की कोशिश की, इनकी परेशानी जानने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल बड़ा जहन में है कि क्या इन सब के बावजूद मैकुलाल चुनाव में किसी का चुनाव करेंगे? क्या वो वोट देंगे? मैकुलाल जी चुनाव में वोट देंगे? हाँ साहब, जहाँ पब्लिक दे वहाँ मऊ दे दिया। हाँ साहब। आप किसको पसंद करते हैं? अब सब ठीक है, क्या बताइए साहब। बताइए आपका क्या मत है, क्या कही तो प्रियंका गांधी ठीक हैं और सोनिया ठीक हैं। अब यह है कि हमका सबका बैठे कठौर मिल जाए, और जहाँ कहिए हम दे दे। आगे हम मैकुलाल और उनके परिवार की परेशानी के बारे में प्रधान से भी बात करते हैं कि आखिर क्यों इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सुनिए वो क्या कहते हैं। किसको कसूरवार मानते? क्योंकि इतने हम देखे थे कि कसूरवार- उज्ज्वला के तहत उनको सिलेंडर तो मिला, लेकिन भर नहीं पा रहा है वो। घर की ये हालत है, शौचालय भी हमने देखी क्या स्थिति। तो जिम्मेदार कौन है कसूरवार? जिम्मेदार कुछ लोग अपने ऊपर भी ले लेते हैं कि कुछ लोग काम करना चाहते नहीं, ठीक है, और कुछ सरकारों पे ध्यान देना चाहिए। पहले गरीबों को कॉलोनी अवेलेबल होना चाहिए। मेरी प्राथमिकता है कि मैं सबसे पहले गरीब को कॉलोनी दूंगा। मैं उन्हें सुनिश्चित करूंगा, रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, उनका सबसे पहले कॉलोनी जिनकी बनेगी, जिनके यहाँ छत नहीं है। ये चीज़ मैं शपथ लेता हूँ पहले से ही, और पहले भी मैंने वादा किया है। ऐसे कितने मैकुलाल इस गांव में हैं जिनके? कम से कम 8-10 लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ही ज़रूरत है छत की, और जिन्हें हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन लोगों को घर बनवा दूं। लेकिन मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि पहले इन लोगों को छत दी जाए जिनके छत 8 से 10 ऐसे मैकुलाल हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास घर नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना बखाने हैं। ये हकीकत है। तो टेक्निकल क्या प्रॉब्लम हो जाती है? टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो जाती है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जो ज़्यादा पहुँच जाते हैं, जिनकी ज़्यादा पहुँच होती है, ज़्यादा बोल लेते हैं, जो आगे आगे घूमते हैं, उन लोगों को पहले अवेलेबल हो जाता है। या शायद जो वाकई में हकदार उनको नहीं मिलता, बाकी लोग। ये सत्यता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हकदार होते हैं, उनको नहीं पहुँच पाता है। आगे बात होती है तो वो बताते हैं कि एक छोटे से गांव में करीब 10 ऐसे मैकुलाल हैं जिनके सिर पर एक अदद पक्की छत तक नहीं है। कम 8-10 लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ही ज़रूरत है छत की, और जिन्हें हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन लोगों को घर बनवा दूं। लेकिन मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि पहले इन लोगों को छत दी जाए जिनके छत 8 से 10 ऐसे मैकुलाल हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास घर नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना बखाने हैं। ये हकीकत है। तो टेक्निकल क्या प्रॉब्लम हो जाती है? टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो जाती है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जो ज़्यादा पहुँच जाते हैं, जिनकी ज़्यादा पहुँच होती है, ज़्यादा बोल लेते हैं, जो आगे आगे घूमते हैं, उन लोगों को पहले अवेलेबल हो जाता है। या शायद जो वाकई में हकदार उनको नहीं मिलता, बाकी लोग। ये सत्यता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हकदार होते हैं, उनको नहीं पहुँच पाता है। कागजों में मौसम तो गुलाबी है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। जैसा कि यहाँ पर प्रधान ने भी बताया कि ये स्थिति केवल एक मैकुलाल की नहीं है, ऐसे करीब 10 परिवार हैं
जो सरकारी योजनाओं के लिए तरस रही हैं। उन तक योजनाएं या तो पहुंच नहीं पाती हैं या पहुंचते पहुंचते रह जाती हैं, जबकि वादे और दावे कुछ और ही कह जाते हैं। अब मैकू लाल का परिवार इन चुनाव में क्या फैसला लेता है, बाकी जो मैकू लाल जैसे और भी मैकू लाल हैं उनका क्या फैसला होता है चुनाव में, और क्या उनका जो फैसला होगा क्या वो वाकई में उनकी तकदीर और इस गांव की तस्वीर और ऐसे ना जाने कितने गांव की तस्वीर बदल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी कोशिश थी ये ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाने की, और यकीन मानिए कि हम हर एक जगह पर जाकर कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज़ को सच्चाई से, ईमानदारी से परखने की और आप तक पहुंचाने की। देखते रहिए यूपी तक।